डियर स्टूडेंट, मध्यिका के अंतर्गत मैंने आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अंतर्गत मध्यिका निकालना सिखाया। 2 न्यूमेरिकल मैं आपको और कराऊंगा। देखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अब देखिए, क्लास इंटरवल के अंतर्गत 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इसके बाद हम देखते हैं बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, बारंबारता इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, QUENCY। अब मान लीजिए 0 से 10 के जो फ्रीक्वेंसी है वह है 4। 10 से 20 के अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी है वह है 5। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 15। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 18। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 20। 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी है 30 और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी है 10। 70 से 80 की फ्रीक्वेंसी है 9। 80 से 90 की फ्रीक्वेंसी है 3 और ये 1। अब देखिए, मुझे करना क्या है, इसका CF बनाना है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जिसे हम CF बोलते हैं, CF, और इसे फ्रीक्वेंसी F बोलते हैं। अब देखिए, CF बनाने के लिए मुझे क्या करना है, पहली डिजिट एज इट रख दी जाएगी, दूसरी डिजिट को यानी पहली वाली को दूसरी में ऐड कर दिया जाएगा और ये हो जाएंगे 9। 9 और 15 को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएंगे 24। और इसके बाद 18 जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 3 और 1 4। इसके बाद 20 जोड़ देंगे, 62 हो गई। 30 जोड़ देंगे, 92। 10 जोड़ देंगे, 102। 9 जोड़ देंगे, 111। और 3 जोड़ देंगे, 114। 1 जोड़ देंगे, 115। यानी n = कितना हो जाएगा, 115। अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीडियन नंबर निकाल लेते हैं। और मीडियन नंबर निकालते हैं तो क्या है, m = क्या है, साइज ऑफ ny टूथ्स आइटम। अब हम निकाल लेते हैं, रख लीजिए। m = क्या है, n की वैल्यू कितने आई, 115 आई है। 115/2 बराबर 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 0.5 ये आ गया। अब देखिए, हमें क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। अब तक हमने मीडियन नंबर निकाला है, अब मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालते हैं तब क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है m = L1 + I/f × m - c।
अब निकाल लीजिए m इजिकल टू क्या है L1 की वैल्यू। अब हम L1 की वैल्यू निकालेंगे तब पहले हम इसे लेके जाएं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत और देखें कहाँ आता है ये। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत देख रहे हैं 42 के अंतर्गत आता नहीं क्योंकि 57 के डिजिट ज़्यादा है, इसलिए ये 682 में आ जाएगा और 682 में आने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी होगी वह 20 होगी। अब देखिए इसके ये L2 और ये है L1 होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है L1 प्लस आई, तो L1 की वैल्यू कितनी है 40 रख लिया, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 10 और F की वैल्यू कितनी आई 20 इंटू M की वैल्यू कितनी आई है 57.5 माइनस कितना करना है 42 करना है। कर लीजिए, अब निकाल लीजिए। तो M इजिकल टू क्या होगा 40 धन, अब देखिए 57 में से 42 को घटा लो 5 बचे और 1.5 यानी 15.5, तो ये हो गया 10 गुणा 15.5 बटे 20 बराबर 155 बटे 20। अब 155 में 20 का हमें भाग देना है, तो दे लीजिए 20 सत्ते 140 यानी देखिए 155 में 20 का भाग दे दो, 7 बार गया 140, 5 बचे और 1 बचा, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लीजिए, भाग दे दीजिए 20 सत्ते 140, 10 बचे एक जीरो फिर बढ़ा लीजिए और 5 यानी 7.7 पहुँचाया। कितना आया 7.75। ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7.75। तो देखिए अब मीडियन निकालने के लिए यानी मीडियन इजिकल टू क्या होगा 40 यानी 40 धन 7.75 बराबर कितने हो जाएंगे 47.75। अब हम यहाँ ला के देखते हैं 47.75 को, यानी 40 से नीचे नहीं है और 50 से ऊपर नहीं है, मीन्स हमारी मध्य का बिल्कुल सही है। तो अब क्या लिखेंगे मीडियन नंबर यानी मीडियन इजिकल टू कितना हो जाएगा 47.75। ये आपका आंसर होगा। अब मैं इसी को अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अवरोही क्रम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है सेम कंडीशन, इसको ऊपर ले लीजिए नीचे, तो यहाँ ले आते हैं। देखिए वापस ये 90 से 100 कर देते हैं और ये 80 से 90 कर देते हैं, 80 से 90 और ये 70 से 80 और ये हो जाएगा 60 से 70 और ये वैल्यू हो जाएगी 50 से 60। इसे कर लीजिए 40 से 50, इसे कर लीजिए 30 से 40 और ये यहाँ देखिए 20 से 30 और ये हो जाएगी 10 से 20 और 0 से 10। कितना हो जाएगा 0 से 10 हो जाएगा। अब सेम ये ऊपर पलट दीजिए, पहला यानी 1 और ये 4। अब इसे ले जाइए, ये 3 और ये 5, ये 3 और ये हो गया 5। अब इसे ले जाइए 9, 15
ये हो गया 9 और ये हो गया 15। अब इससे ले आइए 10 और 18, यानी ये 10 और ये हो गया 18। और 30 को 20 की जगह पे ले आइए, यानी ये 30 और ये हो गया 20। अब देखिए मैंने इसे अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर लिया है। किस पे? अवरोही में। अब देखिए अवरोही क्रम में कन्वर्ट तो कर लिया, अब मुझे ये देखना है इसे सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूं, वापस इसे किस में? CF में, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यानी 1 4 9 4 13, 23 और 20, ये 30 है, 30, ये हो गया 53, 20 जोड़ दीजिए 73 और 18 जोड़ लीजिए 1, 8 और 3 1, और सॉरी 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 1 9, 91, 15 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 106, 5 जोड़ दीजिए 111, 4 2 जोड़ दीजिए 115। अब सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं हम, बाकी तो ये ऐसे ही रहेगा। अब फॉर्मूला हमें लगाना है, और फॉर्मूला हम अवरोही क्रम में जो लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, तो पहले इसे निकाल लेते हैं। m इजिकल टू क्या होगा, साइज ऊपर है ही है, यानी 115/2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5, यानी m इजिकल टू कितना हो जाएगा 57.5 हो गया। अब जब ये 57.5 है तो हम फॉर्मूला जो लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, L2 माइनस m इजिकल टू क्या है, L2 माइनस क्या है, I/F इंटू m माइनस c। अवरोही क्रम का फॉर्मूला ये लगता है, आरोही क्रम का फॉर्मूला कौन सा लगता है, L1 प्लस I/F इंटू m माइनस सी, और अवरोही क्रम में फॉर्मूला कौन सा लगता है, m इजिकल टू L2 माइनस I/F इंटू m माइनस सी। तो अब रख लीजिए, पहले हमें ये ले जा करके देखना है किसके अंतर्गत आएगा, 73 के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि 57 है, और ये निकल के आएगा। अब देखिए वापस क्या करना है हमें, m इजिकल टू L2 की वैल्यू कितनी है, 50 है, L2 की वैल्यू 50, और जब ये 50 है तो 50 रख लीजिए, प्लस I की वैल्यू कितनी आई 10, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, 20 रख लीजिए, और इंटू 57.5 माइनस कितना होगा 53 कर लीजिए। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 यानी 50 धन 10/20 और 57 में से ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा मतलब 4.5 और कर लीजिए 45/20 बराबर 20 दूनी 40 और 10.20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 यानी 2.25। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 ऋण 2.25 घटा दीजिए। अब देखिए 50 में से हम 2.25 को कैसे घटाएंगे, 50 में से 2.25 को घटाना है तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए। अब ये देखिए 5 बच गए, 9 में से 2 गए 7 बचे,
यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे और ये यानी 47.75, 47.75, इसकी वैल्यू भी वही आई। तो देखिए आरोही क्रम में हम निकालें या अवरोही क्रम में निकालें, आंसर एक ही आ रहा है। तो मीडियन इजिकल टू क्या होगा, मीडियन इजिकल टू होगा 47.75। अब देखिए ये हमने किससे निकाला है, n+n/2 से। अब मैं n+1/2 से निकालूं तो देखिए इसमें क्या अंतर आएगा, ये और देख लीजिए। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं एक बार। n+1/2 का कर लेते हैं, और जब n+1/2 का करेंगे तो सेम कंडीशन, कोई चेंजिंग नहीं करनी है हमें। अवरोही क्रम में कैसे निकालेंगे n+1/2 करके, तो देखिए मीडियन नंबर इजिकल टू होगा, मीडियन इजिकल टू साइज क्या होता है, साइज ऑफ क्या है n+1/2 आइटम कर लीजिए। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई है 115, 115 धन 1/2 बराबर कितना आ गया 116/2 बराबर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये आ गया। अब देखिए इसे रख लेते हैं, सेम कंडीशन फिर भी इसी में आएगा। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, अवरोही क्रम का निकाल रहे हैं। तो अवरोही क्रम में फॉर्मूला कौन सा लगता है, m इजिकल टू क्या है L2 -I/F इंटू m-c। प्रोसीजर सेम वही रहता है, बस L2 और L1 का फ़र्क है, L2 माइनस होगा और L1 प्लस होगा। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू कितनी है 50, L2 की वैल्यू 50 है, और चूंकि 58 53 के 73 के अंतर्गत आता है, इसलिए 10/20 इंटू 58 माइनस कितना है 53 कर लीजिए। तो m इजिकल टू क्या है, मीडियन इजिकल टू 50 माइनस 10/20 गुणा कितना आ जाएगा 5 बराबर 50/20 बराबर 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये आ गया। अब देखिए m इजिकल टू कितना आएगा 50 यानी 50 ऋण 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, यानी 50 में से अगर हम 2.5 को घटाएंगे तो दशमलव आके 0 बढ़ा लीजिए, 5 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 47.5 कितना आएगा 47.5 आ गया। अब देखिए ये 47.5 आ रहा है, यानी मीडियन इजिकल टू क्या होगा 47.5, ये निकल गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये 100% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें। अब देखिए आगे, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे अब हम निकालेंगे, और वह निकालेंगे देखिए, यदि वर्गांतर असमान हो तो पहले उन्हें यथासंभव समान वर्गांतरों में बदल लेना चाहिए। इसके लिए श्रेणी को अधिकतम वर्ग विस्तार के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है, तत्पश्चात ही स्थित माध्य ज्ञात करने चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, और क्वेश्चन है निम्न सारणी का संशोधन कीजिए और संशोधित सारणी से मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब मैं
दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष निकालूंगा और वह होगा, इसमें आप कहेंगे कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है। और ये BA, MA, BCom, MCom और BA समाजशास्त्र, BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, MA समाजशास्त्र, BCom और MCom सभी के लिए ये क्वेश्चन हैं और सभी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझें। और ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 110% आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्न सारणी का संशोधन कीजिए और संशोधित सारणी से मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सारणी क्या है, यानी कुछ वैल्यू दी हुई हैं, वैल्यू, और वैल्यू है 10 से 15, इसके बाद 15 से 17.5 है, कितना 17.5, इसके बाद 17.5 से 17.5 से है आपकी 20, इसके बाद 20 से यानी 22 से 30 है, 22 से 30 और 30 से है आपकी 35, 35 से है आपकी 40, 35 से 40 और फिर है 45 से अधिक, क्या है 45 से अधिक। अब देखिए 35 से 40 और 45 से अधिक, अब इनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी हुई है, बारंबारता 10 से 15 की है 10, इसके बाद 15 से 17 की है 15 और 17 से 20 की है 17 और इसके बाद 22 से 30 की है 25, आगे देखिए 30 से 35 की है 28 और 35 से 40 की है 30 और 45 से अधिक की है 40। अब देखिए ये जो बारंबारता दी है, अब मुझे करना क्या है, उपर्युक्त जो श्रेणी दी हुई है इस श्रेणी को सबसे पहले मुझे पुनर्गठित करना है। अब मैं पुनर्गठित कैसे करूँगा, तो देखिए पुनर्गठित करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी 10 से 15, 15 से 17.5 और 17.5 से कितनी है 20 है और 20 से 22 और 22 से 30, इसके बाद 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50। अब देखिए बारंबारताएं क्या क्या दी हैं, 10 से 15 की बारंबारता कितनी दी है 10 दी है, इसके बाद 15 दिया है और 15 के बाद 17 दी है। अब देखिए यहाँ 20 से मैंने 22 किया क्योंकि 20 से 22, लेकिन यहाँ क्या है 22 से 30 कर दिया, तो यहाँ बीच में 2 कम कर दिया, तो मैंने 20 से 22 को अब 0 मान लिया है। क्या मान लिया है, केवल 0 मान लिया है कि इसकी बारंबारता 0 है। अब देखिए 22 से 30 की बारंबारता कितनी है 25, तो मैंने 25 लिख लिया। अब 30 से 35 की जो बारंबारता है वह है 28, इसकी 28 लिख ली। अब 35 से 40 की जो बारंबारता है वह 30 है, लेकिन अब यहाँ देखना 40 से 45 दिया है, तो 40 से 45 को मैंने 0 मान लिया। अब 45 से अधिक लिखा है, तो 45 से अधिक वाली कितनी है 40 है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस इसको 10 से 20 कर दूंगा, 20 से 30 कर दूंगा, 30 से 40 कर दूंगा, 40 से 50 कर दूंगा और ये सब एक ही में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए अब मैं क्या बनाऊंगा,
यानी 10 से 20 और इसके बाद 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ओके, अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, 10 से 20 के अंतर्गत जितनी भी बारंबारताएँ आती हैं उनको प्लस कर लूँगा। तो देखिए 10 और 15 25 और 17 42 यानी 42। और मैंने जोड़ा क्या क्या है, 10 प्लस 15 15 प्लस 17, ये जोड़े थे 42 आ गई। अब देखिए 20 से 30 की बारंबारता कितनी है, 25 है। तो 20 से 30 की बारंबारता मैं कितनी कर दूंगा, 25 रख दूंगा यहाँ। अब देखिए 30 से 40 की मुझे लानी है, 30 से यानी 30 से 40 तक लानी है। तो 28 और 30 को दोनों को जोड़ लूँगा तो कितने हो जाएंगे, 58। कितने हो जाएंगे, 58। यानी मैंने कौन से को जोड़ा है, तो देखिए 28 और प्लस 30। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 40 से 50 की कितनी दी है, डायरेक्ट 40 दी है, तो ये मैंने दे ली। अब मुझे करना क्या है, देखिए अब इसी में यानी CI क्लास इंटरवल, ये भी CI क्लास इंटरवल, ये भी, ये बारंबारता और ये भी फ्रीक्वेंसी और ये भी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। अब मैं CF बना लूँ इसका, तो देखिए CF बना लेता हूँ, यानी 42 25 जोड़ देंगे 42 में तो हो जाएंगे आपके 67। अब ये 58 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125। और 125 में 40 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 165 हो जाएंगे। ये आपकी CF बन गई। अब मुझे क्या करना है, जब ये CF बन गई अब निकाल लीजिए, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू है n इजिकल टू कितनी है, 165 और ये 165 आई है। अब निकाल लीजिए आप, क्या होता है इसका फॉर्मूला, m मीडियन नंबर इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। निकाल लीजिए, m इजिकल टू क्या है, n की वैल्यू कितनी आई है, 165। 165/2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 का भाग दे लीजिए, 2 पंजे 10, सॉरी 2 अट्ठे 16, 5 2 दूनी 4 और 2.5, सॉरी यानी 2 पंजे 10, 82.5। अब देख लीजिए इसको ले जाके कहाँ लगा लेते हैं, इसमें आएगा सेम, इसे देख लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, मीडियन इजिकल टू क्या होता है, L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C, यही होता है ना। अब रख लीजिए, तो मीडियन इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए L1 की वैल्यू कहाँ है, ये रे 30। तो 30 धन 10, 10 कहाँ से आ गए, 40 में से 30 को घटा दिया, 10 आ गए। अब देखिए ये कितना आ गया, 58 यानी बारंबारता 58 F। अब M की वैल्यू कितनी आई है, 82.5 आई है। तो 82.5 ऋण कितना घटाना है, 67 यानी 67 कर लीजिए। M इजिकल टू क्या हो जाएगा, 30 यानी 30 प्लस 10। अब ये 82 में से 67 घटा लीजिए, यानी 82 में से 67 घटा लीजिए, 12 में 7 गए 5 बचे और 1 बचा, यानी 15.5 गुणा 15.5 बटे 58 इजिकल टू हो जाएगा 155/58। अब भाग दे लीजिए। अब देखिए मीडियन इजिकल टू क्या होगा, यानी 30 प्लस 2.67 बराबर 32.67। पहले भी इतना ही आया था, अब देखिए 32.67 आ गया। अब देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन निकलते हैं।
अब इसके बाद में आगे देखिए, अब मैं जो आपको आगे कराऊंगा वह कराऊंगा विभाजन मूल्य। क्या कराऊंगा? विभाजन मूल्य। अब देखिए विभाजन मूल्य क्या है, यानी देखिए मध्य का समंक श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मध्यिका के सिद्धांत के आधार पर समंक माला को 4, 5, 8, 10 या 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। श्रेणी को अनेक भागों में विभक्त करने वाले मूल्यों को हम विभाजन मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन मूल्य। अब देखिए 4 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्य जो होते हैं वो होते हैं चतुर्थक। उन्हें क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल्स। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल्स। और हिंदी में कहते हैं चतुर्थक। इसके बाद 5 भागों में बांटने वाले जो मूल्य हैं उनको हम बोलते हैं पंचमक, यानी क्वाइंटलेस। इसके बाद 8 भागों में बांटने वाले जो मूल्य होते हैं उनको हम अष्टमक बोलते हैं, और अष्टमक को हम बोलते हैं ऑक्टाइल्स। इसके बाद 10 बराबर भागों में हम बांटते हैं, और 10 बराबर भागों में बांटने वाले जो मूल्य होते हैं उनको हम बोलते हैं दशमक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइल्स। और 100 बराबर भागों में जो बांटने वाले मूल्य हैं उनको शतमक कहा जाता है, यानी परसेंटाइल। अब हम परसेंटाइल तो कहते हैं, लेकिन अब देखिए एक समंक माला में कुल 3 चतुर्थक होते हैं। कितने होते हैं? 3 चतुर्थक, यानी क्वार्टाइल 3 होते हैं, पंचमक 4 होते हैं, अष्टमक 7 होते हैं, दशमक 9 होते हैं, और शतमक 99 होते हैं, या 99 शतमक होते हैं, जिनमें से दूसरे चतुर्थक, चौथे अष्टमक, 5वें दशमक अथवा 50 में शतमक का मूल्य मध्यिका मूल्य के बराबर ही होता है। अब देखिए विभाजन मूल्यों की जो टेबल है उस टेबल को मैं आपको अगले वीडियो में तैयार कराऊंगा, वहीं इनके सारे फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आपके समक्ष न्यूमेरिकल भी करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके लेके आ सकूं। दूसरा, अगर आपकी समझ में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लोड करें, मैं आपके उस न्यूमेरिकल को निकालने के लिए तत्पर तैयार हूं। विशेष तौर पर यह जो टॉपिक यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें हैं, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, यह है बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, बीए जिनके पास सोशोलॉजी है वो, एमए में जिनके पास सोशोलॉजी है वो, बीकॉम, एमकॉम, यह सांख्यिकी सभी के अंतर्गत आती है। तो यह सांख्यिकी के जो टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों को आप विशेष तौर पर अध्ययन करें। धन्यवाद।